नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे बड़ी खबर नज़दीक है कोरोना की चौथी लहर। तीसरी लहर के शांत होने के कुछ महीनों बाद ही कोरोना ने एक बार फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है। इस बार ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 और ओमिक्रॉन व डेल्टा के जोड़ने से तैयार हुआ डेल्टा क्रॉन प्रकोप मचा रहा। आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह से नए मामलों की संख्या बढ़ रही है, चौथी लहर भारत में कभी भी आ सकती है। और अभी खतरा टलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से नए मामलों की संख्या भारत में बढ़ी है, ये डेल्टा क्रॉन को एक और चेतावनी के रूप में भारत सरकार ने ले लिया है। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को यात्रियों ने पॉजिटिव मार्किंग देने का काम किया है। यही वजह है कि यात्रियों की मार्किंग के आधार पर रांची एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि के पैमाने पर देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। दरअसल राष्ट्रीय स्तर की एयरपोर्ट पर उपलब्ध सुविधाओं और ग्राहक संतुष्टि पर आधारित सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है, जो कि सबसे बेहतर एयरपोर्ट माना गया है। अगली खबर, होली मिलन समारोह के 3 दिन बाद 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर डुगडुगी बच गई है। मौजूदा लोगों ने सरकार से 1932 खतियान को आधार बनाकर स्थानीय नीति बनाने की मांग की है और झारखंड को लड़ाई लड़कर जिस उद्देश्य से अलग राज्य बनाया गया, उसका लाभ झारखंडी लोगों को आज तक नहीं मिल पाया। आज भी झारखंड में बाहरी लोगों का ही बोलबाला है, IAS से लेकर IPS तक। लेकिन बाहरी दबाव और राजनीति के कारण लोग यहाँ के वंचित हैं। और इसी को लेकर डॉक्टर प्रकाश चौधरी ने कहा कि झारखंड के युवा ही राज्य समेत देश की शक्ति हैं। युवाओं की मांग पर ही सरकार 1932 खतियान को जल्द से जल्द लागू कर दे। अगली खबर, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किए जाने के बाद झारखंड में भी इसकी मांग उठने लगी। राजस्थान सरकार के इस फैसले के बाद झारखंड कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग उठाई है। झारखंड कांग्रेस ने कहा कि झारखंड सहित अन्य राज्य एवं भारत सरकार को राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार से सीख लेते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर देना चाहिए। अगली खबर, झारखंड के चतरा में सदर प्रखंड कार्यालय स्थित झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम से अनाज घोटाला मामले के आरोपितों से 2,77,00,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। आपको बता दें कि चतरा में बड़ा अनाज का बड़ा घोटाला सामने आया है। झारखंड के चतरा में स्थित झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल और गेहूं दोनों मिलाकर हजारों मीट्रिक टन अनाज का घोटाला हुआ है। जांच रिपोर्ट में गोदाम से योजना का चावल और गेहूं कम होने की पुष्टि की गई। ओमिक्रॉन प्लस डेल्टा मिलकर ला रहे कोरोना की चौथी लहर कई राज्यों में अलर्ट हो गया है। बीते दिन देश में कोविड-19 मामले में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली थी। इस बीच दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस की संभावित चौथी लहर देखने को मिल रही है। इस बार ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2 ने कहर बरपाया है। यह सब वेरिएंट अधिक संक्रामक है और पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा। इन सभी चिंताओं के बीच देश में लोग चिंतित हैं कि क्या भारत में भी कोविड-19 संक्रमण बढ़ सकता है। लेकिन इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इस बार भी चौथी लहर आ सकती है। अगली खबर, झारखंड सरकार के खाते से निकाल लिए गए 170 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि सरकारी नियमों को ताक पर रखकर नौकरी करने, सरकारी खातों से 170 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान करने सहित कई गंभीर मामलों में फंसे जेडरा झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के पूर्व निदेशक निरंजन कुमार सहित 3 अधिकारियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच तेज कर दी है। ED ने झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के भी अफसर की जांच शुरू कर दी है। झारखंड के सभी जिलों में बढ़ी भीषण गर्मी, अगले 4 दिनों तक रहेगा तापमान। राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में तपती गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे के दरमियान राज्य का मौसम शुष्क रहा, लेकिन आने वाले दिनों में सबसे अधिक तापमान बढ़ने वाला है। 39 डिग्री सेल्सियस पार भी तापमान पहुंच सकता है, जिसके कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड के सभी जिलों में भीषण गर्मी पड़ सकती है, जिसमें कोई भी जिला अछूता नहीं रह पाएगा। अगली खबर, झारखंड में 1 अप्रैल 2022 से हिट एंड रन से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्य सरकार अब पीड़ित परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने भाजपा विधायक राज सिन्हा और बिरंची नारायण के पूछे सवाल पर यह घोषणा की है। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सरकार से पूछा था कि हिट एंड रन क्षतिपूर्ति योजना राज्य में लागू है। इसके तहत राज्य में किसी घटना में घायल व्यक्ति को सरकार 12,500
और जान गंवाने वाले के परिजनों को 25,000 का मुआवजा राशि देती है। बिरंची नारायण ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे मामलों में 4 लाख तक का मुआवजा देती है, तो क्या झारखंड सरकार भी 4 लाख तक का मुआवजा देने को तैयार है? इस पर आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार 1 अप्रैल 2022 से 4 लाख रुपए मुआवजा देगी। अगली खबर, चर्चित बड़कागांव गोलीकांड मामले में आया फैसला। झारखंड के चर्चित बड़कागांव गोलीकांड मामले में राज्य की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को दोषी करार दिया। वहीं बेटे अंकित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आपको बता दें कि जो फैसला सुनाया गया है, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को, वो अभी जो अंबा प्रसाद विधायक हैं उनके पिताजी हैं, और पिछले दिनों दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, और ये अंबा प्रसाद के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगली खबर, रांची जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए सरकारी स्कूलों को मॉडल बनाया जाएगा। जिले के खलारी, बुड़मू, अनगड़ा, मांडर और मांझी के सरकारी स्कूलों में रिक्रिएशन सह लर्निंग सेंटर बनाकर बच्चों का बौद्धिक विकास और ओपन जिम बनाकर उनकी सेहत सुधारी जाएगी। पहले चरण में रांची जिले के 20 स्कूलों में ये सुविधाएं मिलेगी। डीसी छवि रंजन के निर्देश पर स्कूलों में रिक्रिएशन सह लर्निंग सेंटर बनाने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। इसके तहत स्कूल में एक लाइब्रेरी बनेगी, जहां 200 से 300 किताबें व अन्य पत्र पत्रिकाएं भी शामिल होंगी। एक बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक इंटर परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो रही है। 25 अप्रैल को अंतिम पेपर की परीक्षा होगी। पहले दिन वोकेशनल पेपर की परीक्षा है। सीबीएसई की तर्ज पर दोनों परीक्षाएं 2 टर्म में ली जाएगी। फर्स्ट टर्म में ओएमआर सीट और सेकेंड टर्म की लिखित परीक्षा ली जाएगी। दोनों परीक्षाएं एक साथ चलेंगी। मैट्रिक में फर्स्ट टर्म की परीक्षा सुबह 9:45 से 11:20 तक चलेगी, और सेकेंड टर्म की परीक्षा दिन के 11:25 से 1:05 तक चलेगी। अगली खबर, लालू प्रसाद को दिल्ली एम्स ने लौटाया। चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली ने एडमिट लेने से मना कर दिया। रिम्स में स्थिति खराब होने के बाद 22 मार्च की शाम उन्हें एम्स शिफ्ट किया गया था, और वहाँ इमरजेंसी वार्ड में उन्हें रात भर ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इसके बाद 4 बजे सुबह उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। एम्स सूत्रों की माने तो उन्हें रिम्स के डॉक्टरों से इलाज कराने की सलाह दी गई है। लालू यादव 3 बजे दोपहर में चार्टर्ड प्लेन से रांची लौट रहे। इस दौरान उनकी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ रही थी। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार करने जा रही है प्राथमिक शिक्षकों की बहाली। 52,000 अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। आपको बता दें कि झारखंड में 2022 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली झारखंड सरकार आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके 52,000 युवाओं को मौका मिलेगा। सरकार ने इसके लिए नियमावली तैयार कर ली है। बहाली की राह में आने वाली तमाम अड़चनें भी दूर कर ली गई है। राज्य सरकार के अनुसार कुल 26,000 रिक्त पदों पर बहाली होने वाली है, यानी 52,000 जेटेट पास युवाओं में से 26,000 युवा प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। राज्य सरकार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में इन शिक्षकों की तैनाती करेगी। और देश भर में कोरोना संक्रमण वायरस ने ऐसी तबाही मचाई जिससे करोड़ों लोगों का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। असंगठित वर्ग से जुड़े लोगों का रोजगार छिन गया, जिससे सिर पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। ऐसे लोगों की मदद को केंद्र व राज्य सरकार आगे आ चुकी है। सरकार श्रमिकों और कामगारों के जिनके की ई श्रम कार्ड बने हुए हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए भारत सरकार कई योजनाओं को चला रही है। इन दिनों देश भर में बड़े पैमाने पर श्रमिक अपना ई श्रम कार्ड बनवा रहे। श्रमिकों को ई श्रम कार्ड बनवाने के साथ साथ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम श्रम योगी मानधन योजना में भी निवेश करना चाहिए, और इस स्कीम का उद्देश्य श्रमिकों और कामगारों के भविष्य को सुरक्षित करना है। आपको बता दें कि अगर आपकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है और आपकी उम्र 40 वर्ष से कम की है, तो इस योजना में निवेश करके आप हर साल 36,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं। झारखंड में भाजपा को सरकार बनाने के लिए चाहिए सिर्फ 10 विधायक, भाजपा का बड़ा दावा है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल होने के बाद से ही झारखंड में सरकार गिराने को लेकर तत्पर दिख रहे, और इस बार भाजपा ने बड़ा दावा किया है कि उन्हें मात्र 10 विधायक ही चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन की सरकार में शामिल कांग्रेस विधायकों ने कई बार अपनी छटपटाहट दिखाई है, लेकिन हर बार आरपीएन सिंह ने ही मामले को संभाला था। लेकिन अब आरपीएन सिंह कांग्रेस में शामिल नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने को निकले थे, और उत्तर प्रदेश जीतकर अब झारखंड में सरकार गिराने को लेकर भी प्रयासरत हैं। और लगता है कि झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने में जो आरपीएन सिंह है सक्षम हो पाएंगे। और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार अपने अंतर्विरोधों की वजह से गिर जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा व कांग्रेस के नेता अलग अलग सुर बोल रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम हेमंत सोरेन को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है, तो कांग्रेस विधायक मां बेटे से परेशान है। आखिर कब तक वो चुप रहेंगे? बाबूलाल मरांडी ने कहा कि
गंगा पुल हो या किसी भी तरह का मामला हो, झारखंड में अब सांप्रदायिकता की राह पर भी लोग चलने लगे हैं और इसको हटाने का एकमात्र विकल्प है बीजेपी और इसे ही लाना होगा और इसको लाकर रहेंगे। बीजेपी को झारखंड में सरकार बनाने की राह को आसान करना होगा। और आम आदमी पार्टी की पंजाब में ऐतिहासिक जीत को 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए कि पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। आपने 6 राज्यों में चुनावी प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। ये प्रभारी पार्टी के प्रसार मिशन में जुट गए। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन हिमाचल में डेरा डाले हुए हैं, वहीं मंत्री गोपाल राय छत्तीसगढ़ में विजय यात्रा निकाल रहे। पंजाब चुनाव में कुशल रणनीतिकार बनकर उभरे IIT प्रोफेसर संदीप पाठक को अब बीजेपी का गढ़ गुजरात भेजने का जिम्मा दिया गया है। वहीं हरियाणा में सौरभ भारद्वाज पार्टी को नए सिरे से खड़ा कर रहे। आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है कि जिन राज्यों में बीजेपी के मुकाबले सीधे कांग्रेस है, वहां कांग्रेस की जगह ले लेना। तो झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।